तो नमस्कार आप सभी को। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ मैं। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आप बीमारियों से डरोगे नहीं ज़्यादा, सीधा उनका सॉल्यूशन सोचोगे और सॉल्यूशन सोचकर एक अच्छी जगह आप पहुँच सकते हो, अच्छे डॉक्टर के पास पहुँच सकते हो। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ। और जो डर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, छोटी बीमारियों को लेके और बड़ी बीमारियों तक पहुंच जाते हैं फालतू दवा खाकर, वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। यदि आपने ये वीडियो देख लिया, वैसे तो मेरे वीडियो सारे स्टूडेंट डॉक्टर्स के लिए रहते हैं, पर ये वीडियो मेरा सभी के लिए है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में एक ऑनलाइन सेमिनार अटेंड किया था। जो एक डॉक्टर से नोडल अधिकारी और डायबिटीज़ के एक बड़े डॉक्टर थे एलोपैथी के, तो उन्होंने सारी लेक्चर दिया 1 घंटा। मैं भी उस सेमिनार में जुड़ा था, क्योंकि एक डीएसओ के एक छात्र थे जिन्होंने मुझे बताया कि सर एक सेमिनार हो रहा है, आप भी उसमें जुड़ जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो 1 घंटे उन्होंने अच्छा बताया और मैनेजमेंट अच्छा बताया, शुगर की उनके हिसाब से सारी चीज़ें उन्होंने अच्छा बताया। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल अच्छी नहीं बताई, और पेशेंट के ना आयुर्वेद, होम्योपैथ, योगा जो इस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को उन्होंने पूरे तरीक़ा से नीचे गिरा दिया, डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंटों के लिए भी। जैसे कि शुरुआत में थायराइड, बीपी, शुगर, ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये इजीली ठीक हो जाती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, और इनके बहुत सारे मेरे पास केस हैं, पेशेंट हैं, जो कि बहुत सारे पेशेंट क्या, अधिकतर पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं, थायराइड के, डिप्रेशन के, बीपी के। जबकि इन बीमारियों में डॉक्टर्स क्या करते रहते हैं कि बस ज़िंदगी भर दवा खाने पड़ेंगी। तो ऐसा ही उन्होंने शुगर के लिए बोला कि एक बार यदि आपको डायबिटीज़ हो गई और आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हो गई तो आपको ज़िंदगी भर आपको दवाई खाने पड़ेंगी। और आप यदि होम्योपैथ, आयुर्वेद, योगा में जाते हैं तो और पेशेंट बहुत सारी बीमारी बोले और बढ़ा लेते हैं बीमारी को। इस तरह उन्होंने बताया कि और कंट्रोल नहीं होती हैं, फिर दिक्कत और पेशेंट को जाती है। जबकि ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा सच नहीं है। कुछ लोग जो पेटेंट कॉम्बिनेशन दुनिया भर की जो ख़राब दवाई, जैसे किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच गए आपके जिसको नॉलेज नहीं है अच्छे से ठीक करने का, तो ये बीमारियां आपको बढ़ सकती हैं। बाकी आप यदि कोई अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। अब हम बात सीधी होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो होम्योपैथी की करेंगे। तो उन्होंने तो ये बात बोली कि रिवर्स नहीं होंगी, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाने पड़ेंगी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी शुगर, बीपी, थायराइड, जितनी भी जो बीमारियां जो नाम है, इनको रिवर्स होने वाली जो कंडीशन में ये अधिकतर सारी ही बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। पर होम्योपैथी में बीमारी के नाम से दवाई नहीं दी जाती है, इसमें सिम्टम्स के नाम से दवाई दी जाती है। सिम्टम्स यानी पेशेंट को एज ए होल देखा जाता है, और सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, मैंने सिम्टम्स के नाम पे बोला, अकेले एक सिम्टम्स, 2 सिम्टम्स पे नहीं, इसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखा जाता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यानी आपका फिजिकल और मानसिक दोनों अवस्थाओं को देखा जाता है। फिजिकल, मानसिक अवस्था क्या है, जैसे कि पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है, पेशेंट के मन में क्या चल रहा है, पेशेंट दुखी है, निराश है या हताश है, गुस्सा है, चिंतित है, व्यथित है, क्या उसके अंदर चल रहा है, वो चीज़ देखी जाती है। उसके अंदर जो फीलिंग्स चल रही है, और शरीर के बाहर जो भी प्रॉब्लम या इंटरनल में जो भी ऑर्गन में प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ भी देखी जाती है। तो ये सारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स करके मेडिसिन दी जाती है। तो ये चाहे कोई भी बीमारी हो, मैटर नहीं करती, फिर होम्योपैथी उस बीमारी को ठीक कर देती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम ऐसे डॉक्टर के पास कैसे पहुँचें, ऐसे डॉक्टर को कैसे जानें। तो आप डायरेक्ट ही डॉक्टर से पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब, आप सिमलीमम मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हो। सिमलीमम, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सिंगल, ये सब एक ही प्रोसेस है, एक ही तरह की बातें हैं।
और अधिकतर सिमलीमम कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन की बात हम कर रहे हैं वो सिमलीमम भी बोल सकता है कोई कि हाँ हम सिमलीमम पे ही मेडिसिन करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और सिमलीमम मेडिसिन एक ही बात है। तो ये सिमलीमम भी पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखकर सिलेक्ट की जाती है, और जब पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और सिमलीमम मेडिसिन के सिम्टम्स एकदम करेक्ट हैं तो फिर वह मेडिसिन करेक्ट है। तो डॉक्टर से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब आप सिमलीमम मेडिसिन पर ट्रीटमेंट करते हैं क्या? डॉक्टर बोलता है कि हाँ, तो आप ऐसी बीमारियों का उस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाएं। अन्यथा कोई सिरप दे रहा है, कोई बहुत सारी दवाइयाँ दे रहा है, कोई बहुत सारी मिक्सचर करके दवाई दे रहा है, ऐसी डॉक्टर से मैं आपको 100% कंप्लीट विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी क्रोनिक बीमारी इन मेडिसिन से, जो बहुत सारी मिक्सचर मेडिसिन देते हैं, उनसे ठीक नहीं होगा। तो ये हमको डॉक्टर की पहचान करना आपको आना चाहिए। डॉक्टर से आप सीधी बात कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि डॉक्टर्स सिमलीमम मेडिसिन से भी कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत में मैंने 2-3 साल मेरी खुद की प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो मैंने कम से कम बहुत सारे सिमलीमम सेलेक्ट करना मुझे अच्छे से आने लगा, लेकिन पोटेंसी का जो सिलेक्शन जिन डॉक्टर से मैं सीख रहा था, जिनकी वीडियो से, जिनसे मैंने बहुत सारी वीडियो, हज़ारों वीडियो उनके देखे और उन्हीं से मैंने सिमलीमम सेलेक्ट करना सीखा। लेकिन उनकी पोटेंसी के बारे में उनका जो बताने का, जो सिलेक्ट करने का, जो कह सकते हैं देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल गलत था। और उससे मेरे पेशेंट 6 महीना, साल भर ठीक हो जाएं, एकदम पेशेंट को लगे अरे डॉक्टर साहब आपने तो हमें बिल्कुल ठीक कर दिया, बीमारी से मुक्त हो गए, पेशेंट खुश हो गया। लेकिन इसके बाद पता चला कि 6 महीना, साल भर बाद भाई पेशेंट मेरे पास दोबारा सेम बीमारी को लेकर परेशान होने लगा। अब उस वीडियो में उन्होंने क्या बोला कि आप पोटेंसी का 200 पोटेंसी तक मेरे सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जबकि मैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ैन बन गया था और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे। तो मैं 30 से लेकर 200 लास्ट आखिरी कभी 1 M तक पहुंचा तो पहुंचा, नहीं तो 230 पेशेंट को देता रहा। और पेशेंट की जब बीमारी लौटती तो फिर मैं कहीं 30 देता, कहीं 200 देता, और इस तरह मैं पोटेंसी सिलेक्ट करता। और मेरे पेशेंट, शुरू में बहुत सारे पेशेंट परेशान हुए, पर ये 2-3 साल का ही समय रहा। शुरुआत की प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ मैं ये। तो ये पोटेंसी की बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना, पोटेंसी मेडिसिन सिमलीमम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पोटेंसी में आकर फेल हो जाते हैं। पेशेंट को लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया पेशेंट, लेकिन आगे चल के पेशेंट की कंडीशन फिर से वापस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप रूट कॉज को पूरे तरीक़ा से हटाओगे नहीं, और रूट कॉज बीमारी का कब हटेगा, जब आप उसकी पोटेंसी सिलेक्शन भी आपको करेक्ट करना आएगा। क्योंकि थायराइड, बीपी, शुगर, ऐसी जो बड़ी बड़ी जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जो स्थायी जो बीमारी हैं, नॉन रिवर्स वाली, जिन्हें एलोपैथ बोलता है, होम्योपैथ में ऐसा कुछ नहीं है, सभी रिवर्स हो जाता है। होम्योपैथ में तो लगभग, पर एलोपैथ के हिसाब से बोलते हैं। तो होम्योपैथी में तो सब बीमारी को एक तरह से ही देखा जाता है, क्योंकि उनके सिम्टम्स से, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, सिम्टम्स के ऊपर उसका मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। तो होम्योपैथी में तो सब रिवर्स हो जाता है। तो लेकिन ये कब रिवर्स होता है? जब आपने पोटेंसी का सही आपको ज्ञान होगा तब। पोटेंसी में क्या है? पोटेंसी में आपने 30 to 100 दिया, इसके बाद आपको 1 M, 10 M, 50 M, CM, LM, सारी पोटेंसी, हायर पोटेंसी तक आपको चलाना आना चाहिए, जब ही ऐसी बीमारी पूरे तरीक़ा से ठीक होती हैं। मेरे पास बहुत सारे थायराइड, बीपी के और शुगर के पेशेंट हैं जो पूरे तरीक़ा से रिवर्स हुए, और अभी भी चल रहे हैं, जो पूरे तरीक़ा से ठीक चल रहे हैं, जिनकी पोटेंसी 1 M, 10 M तक, 50 M तक पहुँची हैं, और वो रिवर्स हुए हैं। और रिवर्स उसी से वो रिवर्स होते हैं। तो पहले जब पोटेंसी सिलेक्शन का मेरे को जो 200 1 M का जो वो था नॉलेज के 200 उन्होंने बोल रखा था अपने वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो में उनके देखता था
उन्होंने क्लियर किया था कि नहीं ये तो पोटेंसी का सिलेक्शन तो इतने में ही हो जाता है, नहीं तो आपकी पोटेंसी यदि पेशेंट की बीमारी लौट रही है तो आपकी मेडिसिन गलत है। तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जब दोनों चीज़ डॉक्टर अच्छे से मैनेज कर लेता है तो फिर बीमारी ठीक होती है। चाहे तुम्हारी शुगर हो, शुगर नाम की हो, थायराइड नाम की हो, जो भी हो, नाम कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बोला। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो डॉक्टर्स पेशेंट को छोटी मोटी बीमारियों को लेके भी जैसे वो बड़ा बोल देते हैं बीमारी को, और नॉन रिवर्स वाली ज़िंदगी भर दवा का बोल देते हैं, तो जो सेंसिटिव पेशेंट रहते हैं, जो फियरफुल पेशेंट रहते हैं, जो कॉशियस पेशेंट रहते हैं, वो सारे डर जाते हैं, भय खा जाते हैं, और अब क्या होगा, किस तरह ठीक होगा, और वो बहुत ज़्यादा बीमारी से जितने परेशान नहीं होते जितने भाई सोच सोच कर और बीमारियों को बढ़ा लेते हैं। थोड़ा केयरफुल कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है और बीमारियों को लेके, लेकिन यदि आप उसको लगातार सोच रहे हो, लगातार डर रहे हो, तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा आपको और बीमार बना देगा। तो आपको सबसे पहली जो बात है, आपको सही डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। बीमारी सभी ठीक होती हैं और रिवर्स होती हैं पूरे तरीक़ा से। जो डॉक्टर साहब ने बोला है वो पूरे तरीक़ा से गलत बात है, और हमारे पास तो शुगर, बीपी, थायराइड जो भी बीमारी नाम लेके आओ वो रिवर्स होती हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि जो पेशेंट को, जो सेंसिटिव पेशेंट रहते हैं वो डर जाते हैं, इस तरह की बातें सुन के छोटी छोटी बीमारियों में ही डर जाते हैं कि नहीं अब ये बीमारी हो गई तो, और वो लगातार दवाई ये इससे फ़ायदा नहीं पड़ा तो वहाँ जा नहीं पड़ा तो वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, और फालतू पेटेंट दुनिया भर की दवाई खा के ही, और दुनिया भर का फालतू परहेज करके ही और उल्टे बीमार होते हैं। और बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं ऐसे, जो ऐसा फालतू परहेज करके फालतू दवाई खा के बीमार हुए। तो ऐसे पेशेंटों के लिए मेरा वीडियो बहुत काम आ सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।